9 जून 2024, जहां एक तरफ देश की राजधानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने पद की शपथ ले रहे थे, वहीं जम्मू कश्मीर की रईसी में घात लगाकर बैठे कुछ आतंकवादी एक आतंकवादी हमले की तैयारी में बैठे थे। निशाना बना वैष्णो देवी की यात्रा से वापस आ रहा एक बस और उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। रियासी की इस घटना के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बाद रोज नए आतंकी हमलों की खबर आ रही है। 3 दिन में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और अब एक स्थान पर 2 आतंकवादियों को देखे जाने की खबर है। आज के वीडियो में बात करेंगे कहां और कैसे हो रहे हैं आतंकी हमले और इसके पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि भारत सरकार इन आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है। 9 जून की शाम को 3:15 हुए थे। श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी की यात्रा से वापस आ रही थी। इस बस के सामने खड़े थे कुछ आतंकवादी जो घात लगाकर बैठे थे। इन आतंकवादियों ने बस के सामने आते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके कारण बस अनियंत्रित हो गई और जाकर सामने की खाई में गिर गई। इस हमले में 9 से ज्यादा लोगों मारे गए और दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु घायल हुए। इस आतंकवादी घटने को कुछ समय ही बीता था कि उसके बीच मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कठवा के गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए। इन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में जोरदार मुठभेड़ हुई, जिसमें ये दोनों के दोनों आतंकी मारे गए और कुछ सुरक्षा बल इसमें घायल भी हुए। तीसरा हमला हुआ डोडा में, जहां भारतीय सेना का एक बेस था। परमानेंट बेस नहीं था, टेम्पररी बेस था। इस बेस के ऊपर आतंकवादियों के एक गुट ने हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर गोलीबारी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ भी हुई। इसमें सेना के 5 जवानों के साथ 6 लोग घायल हुए हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी इस घटना में घायल हुआ है। अब सवाल है कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर में इस तरह के कोई आतंकवादी घटनाओं की खबर आ नहीं रही थी। इन चुनावों के बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया कि लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई लोकसभा क्षेत्रों में जहां पहले लोग घरों से नहीं निकलते थे, वहां 50% से ज्यादा की वोटिंग हुई है और इन वोटिंग को आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और अगर विधानसभा चुनाव में भी लोग इसी तरह से वोटिंग करते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज करने की जो कोशिश हो रही थी, वो कोशिश एक बार में ही ध्वस्त हो जाएगी। इसके साथ ही हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के खबरें, विकास के वीडियोस, किस तरह से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं और इसका असर पाकिस्तान के पीओके के ऊपर भी पड़ रहा है। भारत की कश्मीर का वो हिस्सा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां के युवा, वहां के लोग भी भारत के कश्मीर से अपनी तुलना करने लगे हैं। वो भी कहने लगे हैं कि अगर हम भारत के साथ होते तो हमारे पास भी यही विकास हो रहा होता, हमारे लिए तो आटा और रोटी खरीदना ही मुश्किल हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही पीओके से कई सारे आंदोलनों की खबरें भी आई। इसके साथ ही पाकिस्तान के सॉलिसिटर जनरल ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीओके उनके लिए फॉरेन टेरिटरी है, यानी उन्होंने भी स्वीकार किया कि पीओके भारत का क्षेत्र है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में भी लगातार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान टूट सकता है। ऐसे में पाकिस्तान दोबारा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आतंक को पनाह दे रहा है, आतंक को बढ़ा रहा है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे थे, उससे कुछ देर पहले ही राजौरी के नौशेरा में भी कुछ संदिग्ध आतंकी देखे गए थे और भारत की सेना उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आ रही हैं छनकर, उनसे ये पता चल रहा है कि ये जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, इनको टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है जिसका ऑफशोर स्क्वाड है फाल्कन स्क्वाड। वो इन आतंकवादियों को, इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ इसमें कुछ जो विदेशी
आतंकवादी हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बार बार विकास की खबरें आने उन्हीं को इंटरप्ट करने की कोशिश है, विधानसभा चुनाव को रोकने की कोशिश है और इसमें कोई शक नहीं है कि नई सरकार बनने के बाद देश के गृह और रक्षा मंत्री लगातार इस मामले पर अपनी नजर बना रहे होंगे। आपको क्या लगता है इस बार भारत अपनी जमीन पर हुए आतंकवादी हमलों का जवाब कैसे देगा? कमेंट करके बताइए और इसके साथ ही इस तरह की वीडियोस लगातार देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आयुध से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।